वो कहते हैं कि विदाई का पल बड़ा ही गमगीन होता है। जब कोई विदा होता है तो अपने अपनों के साथ अन्य लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। वहीं सेवा से निवृत्त होने का भी यही अनुभव होता है। नमस्कार, मैं विनय निगम और आप देख रहे हैं बागी खबर। दरअसल खबर विदाई समारोह की है। आज 31 दिसंबर 2025 को चंदला विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर रहे अनिल कुमार खरे अब सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर उनके साथ उनका पूरा परिवार, पुराने मित्र, विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों के साथ तमाम आत्मीयजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने श्री खरे का फूल मालाएं व उपहार देकर सम्मान किया। वहीं उनके सेवानिवृत्त होने पर आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में खजुराहो से पधारे कार्यपालन अभियंता रामनिवास सिंह गुर्जर ने श्री खरे को शुभकामनाएं देते हुए उनके द्वारा विभाग के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को गिनाया। वहीं रिटायरमेंट पर अपने जीवन के लगभग 37 वर्ष विभाग को देने के बाद क्या बोले जेई अनिल कुमार खरे, चलिए उन्हें भी सुन लेते हैं। साहब मैं मौजूद है यहाँ पर, सर से भी बात करेंगे कि अनिल खरे जी का इतना लंबा कार्यकाल रहा, क्या अनुभव रहा और किस तरीके से सेवाएं दी गई और कितना संतुष्ट रहे। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अनिल खरे साहब सहायक अभियंता चंदला के पद पर अभी जब से मैं आया हुआ हूँ संभाल रहे हैं। मुझे लग रहा है व्रत में, पूरे व्रत के अंतर्गत एक ही ऐसा अधिकारी है जिसके बारे में जब से मैं आया हूँ, जब आने से वो निकाल दीजिए जी। मेरे आने के पहले से जैसे ही मैं यहाँ पर जब मेरे खजुराहो पदस्थापना हुई थी और चूंकि जैसे मेरी पदस्थापना हुई और मैंने जाके पूछा लोगों से खजुराहो कैसा है क्या है, तो सभी लोगों ने अगर किसी एक अधिकारी के बारे में प्रशंसा की तो वो अनिल खरे साहब थे। सबने मुझसे बोला कि आप जा रहे हो वहाँ पे, बाकी सभी लोग मिलेंगे लेकिन वहाँ पे एक बहुत अच्छे अधिकारी आपको मिलने वाले हैं, अनिल खरे साहब के रूप में बताया सभी लोगों ने। आज अनिल, सच बताऊं तो मुझे खरे साहब के रिटायरमेंट का बहुत दुख है, क्योंकि एक मेरे डिवीजन के सबसे जो अच्छे अधिकारी थे, जब तक ये चंदला में रहे मुझे लग रहा मुझे 8 से 9 महीने यहाँ पे हो गए हैं, एक भी ना तो सिंगल कभी मेरे पास कॉल आया, ना यहाँ से कभी कोई कंप्लेंट आई। मतलब मैं चंदला की तरफ से बिल्कुल मुक्त था कि चंदला भी मेरे अंडर में कोई डीसी है। चंदला से कभी कोई समस्या किसी प्रकार की मुझे आती ही नहीं थी। कभी किसी काम के लिए भी मुझे खरे साहब से बोलना नहीं पड़ता था। वैसे रहता है क्या, सुपरिटेंडिंग अधिकारी के रूप में मुझे कई बार निर्देश देना पड़ते हैं, ये काम कर लो, ऐसा कर लो। जिस काम के लिए मैं बोलता था, कभी खरे साहब से बात करता था, खरे साहब अपन ये काम करना, वो बोलता था सर ये तो मैं कर चुका हूँ 2 दिन पहले। जब भी जो काम रहते थे ना, जिन काम की मैं सोचता था वो बताने की, वो काम लगभग 2 दिन पहले खरे साहब करके बैठे हुए रहते थे। और इनके जाने का मुझे बहुत दुख है, क्योंकि खरे साहब की जो कमी है ना, वो विभाग में मुझे गारंटी से मैं कह रहा हूँ पूरी नहीं होगी। और जिस प्रकार से इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि भैया आज बिजली विभाग में जो है बहुत ज्यादा तनाव भरी नौकरी हो गई है, क्योंकि कई तरह के प्रेशर रहते हैं, चाहे वसूली का प्रेशर हो, सप्लाई का हो, और चूंकि लगातार क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा, लाइट के बिना कोई 1 मिनट या 2 मिनट भी नहीं रह पा रहा है, तो इनकी जो कमी लगातार हमें खलेगी। लेकिन इस बात की खुशी है कि बढ़िया स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ में आप समय बिताएंगे। और मेरा तो जितनी बार जो है इनसे भी मुलाकात होती थी, मैं हमेशा इनसे बोलता था कैसे भी करके आप बिजली विभाग से जुड़े रहें। बल्कि कई बार मैंने इनसे जो है कहा कि आप ऐसा करो, किसी न किसी रूप में विभाग में जुड़े रहो, चाहे आप कई तरह रहते हैं अधिकारी के अलावा भी कई ऐसे कार्य रहते हैं जो चाहे तो आप बिजली विभाग से जुड़े रह सकते हैं। लेकिन खरे साहब का मन नहीं है, खरे साहब लगातार कहते हैं नहीं सर मैं नहीं जुड़ रहा हूँ, मतलब कुछ करने का मेरा भी है नहीं, अब तो बढ़िया परिवार के साथ समय बिताएंगे। बाकी खरे साहब के साथ काम करके 8-9 महीने का जो समय रहा बहुत ही अच्छा लगा, और खरे साहब से अब जो है पारिवारिक संबंध हो गए, हमेशा परिवार की तरह हम लोग जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर और आज सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आए हुए हैं ये हमारे चंदला के जो जेई रहे, आज इनका सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है श्री अनिल कुमार खरे जी। आज इनसे पूछेंगे कि अभी तक के लगभग 37 वर्ष के कार्यकाल में जो इन्होंने चंदला क्षेत्र में दिया है, क्या अनुभव रहा, कर्मचारियों के साथ इनका क्या अनुभव रहा और सेवाएं देने में इन्हें कहाँ कहाँ कठिनाई आई है पूरे अपने सर्विस काल में। जी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका।
क्या कार्यकाल में आपको कैसा अनुभव रहा, सबसे पहले थोड़ा सा बताएं। हमको ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति, क्योंकि उस समय था कार्यक्रम 25 साल का कार्यकाल हमने ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति में, उस समय हम लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है, जिसमें सप्लाई व्यवस्था, मटेरियल व्यवस्था नहीं। इसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा इसको विद्युत मंडल में विलय किया गया। उस समय से काफ़ी राहत महसूस हुई है। कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया गया है, जिसमें अपन ने रेवेन्यू कलेक्शन और सप्लाई को नियत आपूर्ति बनाए रखने में काफ़ी सहयोग किया। इसका एक लंबा अरसा आपने यहाँ पर गुजारा, कैसा अनुभव लगा, आज कैसा आप फील कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी, चूँकि कंपनी के कार्य करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और अब तो ये काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि रिटायर हो गए आराम से। परिवार के सभी सदस्य हैं, परिवार के सदस्य रहेंगे, सब आना जाना जो कभी नहीं हो पाता था, कोई समस्या भी हो गई तो नहीं जाना हो पाता था, जो आराम से फ्री होकर काम करते। अभी डेली रूटीन था, सुबह उठना, पूरा रूटीन बना हुआ था, सर्विस काल में अपने ऑफिस जाना, सारी समस्या। अभी क्या करेंगे? अब तो पूरा समय फ्री रहेगा, क्या सोचा है आगे फ्यूचर प्लान में? आगे तो अभी कुछ नहीं देगा, अब अपने फैमिली को समय देंगे, अपने रिश्तेदारों को समय देंगे और अपना चलेगा। अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे हमारे साथ में अनिल खरे जी साहब आ गए, और उन्होंने बताया कि अभी एक अपनी लाइफ का एक लंबा अरसा हमने समाज के लिए, कंपनी के लिए, लोगों के लिए बिताया है। अब अपने लिए जीने की बारी है। रिटायरमेंट के बाद अब कुछ रिश्तेदारों से मिलेंगे, समाज में रहेंगे। और चलिए, इनके लिए बहुत बहुत बागी खबर की ओर से भी इनके आगे के भविष्य के लिए, आगे के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।